नमस्कार सभी को। व्हीकल का मैथमेटिकल मॉडल को हमने इक्वेशन से समझा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन इक्वेशंस की मदद से कैसे मॉडल को डिजाइन किया जाता है मैटलैब सिमुलिंक में। तो हम एक बार इक्वेशन को फिर से देखते हैं। हमारा इक्वेशन में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था हमारा टॉर्क, जो कि मोटर जनरेट कर रही थी, जिसे हम बोलते थे ट्रैक्टिव टॉर्क या ट्रैक्टिव फोर्स। तो टॉर्क और फोर्स सिमिलर टर्म्स हैं, बट टॉर्क रोटेशनल मूवमेंट पे हम टॉर्क यूज करते हैं, और टॉर्क और फोर्स में अंतर इतना होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप पूरी इक्वेशन को अगर रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आपको फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हम रोटेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क पहला होता है जो मोटर जनरेट करती है, ट्रैक्टिव टॉर्क। और दूसरा होता है जो रजिस्ट करता है, रजिस्टिव टॉर्क। उस रजिस्टिव टॉर्क में तीन प्रकार के फोर्सेस हैं। एरोडायनेमिक फोर्स की वजह से एरोडायनेमिक ड्रैग लगता है या एरोडायनेमिक टॉर्क मिलेगा हमें रजिस्टिव। दूसरा रजिस्टिव, जो रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से एक रिवर्स टॉर्क मिलेगा, और एक ग्रेडियंट यानी कि स्लोप की वजह से मिलेगा। स्लोप की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला ब्लॉक जो है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, वो है हमारा ड्राइव साइकिल का ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने एक ईसीई यानी एक यूरोपियन ड्राइव साइकिल लिया है जो 195 सेकेंड्स का है। और आप देख सकते हो इसमें स्पीड 3 बार बढ़ेगी और 0 पे आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल एक ड्राइव साइकिल है। इसकी जो स्पीड रहेगी वो किलोमीटर पर आवर में रहेगी। तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में इस ब्लॉक के थ्रू। ओके, तो जब मैंने इसको मीटर पर सेकंड में किया है, क्योंकि मुझे इक्वेशन में मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर चार ब्लॉक आप देख पा रहे हो। इन चार ब्लॉक में से पहला ब्लॉक है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, एम जी साइन थीटा, जैसे यहाँ पे दिखा है। तो साइन थीटा मेरा यहाँ से आ रहा है इस इक्वेशन के थ्रू। ये लाइन हमारी साइन थीटा की है। एम हमने फिक्स ले रखा है मास, और जी हमारा फिक्स होता ही है 9.8। ठीक है, तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा एम जी साइन थीटा, और ये हमारा आ गया एफ ग्रेड। ओके, ये ब्लॉक्स हम कैसे यूज करते हैं, ये हम एक मैटलैब के उसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में मैं नंबर ऑफ इनपुट 3 कर रख के मैंने ये काम किया है। ओके, दूसरा ब्लॉक है रोलिंग रेजिस्टेंस का। तो रोलिंग रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें यहाँ से मिल रहा है इस ब्लॉक से, साइन कॉस ब्लॉक बोलते हैं। और एम जी यहाँ से मिलेगा, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके रोलिंग रेजिस्टेंस को लास्ट में हमने मल्टीप्लाई किया। जो एरोडायनेमिक का ब्लॉक है, उसमें वेलोसिटी का हमें स्क्वायर चाहिए। तो हमने वेलोसिटी का स्क्वायर किया। वेलोसिटी वही है जो मीटर पर सेकंड में हमें मिल रही है। उसे स्क्वायर करने के बाद हाफ रो ए डी सी डी से मल्टीप्लाई किया, और हमें एफ ड्रैग मिल गया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें फोर्स मिल रहा है, अभी टॉर्क नहीं मिल रहा है। ओके, और लास्ट जो फोर्थ पार्ट है वो है डायनेमिक पार्ट। जो डायनेमिक पार्ट किसे बोलते हैं, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन की वजह से भी एक मोमेंट्री फोर्स बनेगा, तो वो हमारा रहेगा, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक, जो एक्सेलरेशन की वजह से मिलेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सब कुछ एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम में ये वाला पार्ट काम नहीं करता। लेकिन जब हम एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो उस समय ये पिक्चर में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अभी हम देखेंगे। फिर सारी फोर्सेस को मैंने सम किया और रेडियस से मल्टीप्लाई किया, ताकि मुझे मिले टॉर्क। और उस टॉर्क को मोटर टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए गियर रेशो के साथ डिवाइड किया। तो ये हमारा लोड टॉर्क हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको अब हम रन करेंगे 195 सेकेंड के लिए। तो इसको हम देखेंगे कि व्हीकल की मैथमेटिकल मॉडल के लिए जो वैल्यूज मैंने ली हैं, वो यहाँ पर साइड में लिखी हैं। जिसमें मास 300 केजी का एक व्हीकल है, जिसका एडी यानी एरोडायनेमिक ड्रैग का जो एरिया है, फ्रंटल एरिया, वो 2.1 है। रो 1.23 है। सीडी मतलब ड्रैग का कोफिशिएंट 0.45। रोलिंग रेजिस्टेंस कोफिशिएंट 0.01, रेडियस 0.32, और गियर रेशो मैंने 10 का लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ड्राइव साइकिल कैसे काम करता है। इसको दोबारा रन करना है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये ड्राइव साइकिल का है।
और ये ड्राइव साइकिल का पार्ट क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर हमारी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर पीक स्पीड है, और टोटल ड्यूरेशन 195। जो टॉर्क है ये 900 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क है हमारा जो व्हील पे टॉर्क है, और मोटर जनरेट करती है 90। तो मतलब इंटू 10 हो रहा है, क्योंकि गियर रेशियो इंटू 10 का है। ओके, अब हम जाते हैं कि फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं। यहाँ पर हम फोर्सेस को देख सकते हैं। अगर हम किसी फोर्स को अगर हम स्कोप यहाँ पर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा डायनेमिक टॉर्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरऑल फोर्सेस इतना ज़्यादा टॉर्क नहीं क्रिएट कर पाती जितना हमारा डायनेमिक टॉर्क करता है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 300 न्यूटन मीटर अकेले डायनेमिक टॉर्क से आ रहा है। ठीक है, तो बाकी की तीन फोर्सेस का मिला के 400 500 जा रहा होगा। तो डायनेमिक टॉर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डायनेमिक टॉर्क बढ़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट सिमुलेशन है व्हीकल मॉडल का। यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप मैंने सिंपल 1/2 पाई लिया है, जो कि बहुत कम स्लोप है, यानी कि 1 डिग्री के अप्रॉक्स है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली रोड का स्लोप 3 4 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा व्हीकल मॉडल हमारा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड इस मॉडल को हम आगे भी बहुत जगह यूज़ करेंगे। जब हम पूरा मोटर ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, तो मोटर ड्राइव में एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम मोटर से एक्चुअली इस मॉडल को रन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो रियल मोटर रहेगा और ना ही रियल व्हीकल। तो हम व्हीकल का मॉडल इस तरीके से बनाएंगे जैसा अभी हमने देखा है, और जो हमारा मोटर का मॉडलिंग है वो भी हम अलग से करेंगे। तो मोटर को हम कनेक्ट करेंगे इस मॉडल के साथ, और हमें मिलेगा रिजल्टेंट स्पीड। तो वो एक बहुत अच्छा इम्यूलेशन, मतलब वो अच्छा एक सिमुलेशन रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।